हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके एक्स के क्या रिग्रेट्स हैं आपको लेकर। आपके एक्स पर्सन रिसेंटली एक्स हुए, कुछ सालों पहले एक्स हुए, वो अपने आप को एक्स ही नहीं समझ रहे जबकि वो एक्स हैं। तो कोई एक ऐसा पर्सन जिससे आपने अपने कॉर्ड्स परमानेंटली या साइलेंटली कॉर्ड्स कट कर लिए हैं, और वो इंसान अब जानता है कि वो आपको उस तरीक़े से नहीं देखता जैसे वो पहले देखता था, या आप उस इंसान को उस तरीके से नहीं कैरी करते जैसे पहले करते थे। तो उस इंसान की क्या कन्फेशंस हैं, क्या रिग्रेट्स हैं, क्या वो बातें हैं जो वो आपसे लिटरली हाइड करता है, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है, एंड उसकी किस तरह की फीलिंग्स हैं, उसकी किस तरह के माइंड गेम्स हैं, उसकी किस तरह की थॉट्स हैं। ठीक है, रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने एक्स को टाटा बाय बाय कह दिया है। ठीक है, और कुछ एक्स ऐसे भी होते हैं कि वो एक्स डिक्लेरेशन में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका कांटेक्ट होता है। वो उस तरीके से लवर्स के कॉन्टेक्ट्स में नहीं चल रहे होते, फ्रेंड्स के कॉन्टेक्ट्स में नहीं चल रहे होते, आसपास होते हैं, सामने होते हैं, लेकिन उस तरह की एनर्जी और फीलिंग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं हो रही होती। तो ये उन लोगों से मैच करेगी रीडिंग। और लिटरली कोई एक ऐसा एक्स जिसको काफ़ी अर्सा हो गया, बाकायदा अनाउंस्ड एक्स हुए हैं, तो उन लोगों से भी ये रीडिंग मैच करेगी। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है, तो मैसेज आप वही पिक करें जो लगे आपको ऐसी रीडिंग और ऐसे कॉन्टेक्स्ट से मैच करती हुई। डिसीजन नहीं बनाना फ़ौरन फड़कड़ियाँ खाकर, तड़पड़ियाँ देखकर कि अब अच्छा ये वाली बातें आ रही हैं तो चलो मैं उसको कांटेक्ट कर लूँ, ऐसा नहीं करना। इट्स जस्ट अ रीडिंग। अगर वाकई आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर गेटिंग डिस्टर्ब, यू आर फीलिंग डिस्टर्ब्ड, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको गाइड कर देती हूँ। ठीक है, देखते हैं जनाब कि आपके एक्स के आपको लेकर क्या रिग्रेट्स या क्या कन्फेशंस हैं। आई एम गोइंग थ्रू अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, आई वॉन्ट एडमिट इट। I tried to run from this connection, but my soul craves you. Cha. I cannot listen to your voice, it affects my soul. आपने कोई वॉइस नोट ड्रॉप किया है, या आपकी आवाज़ के ये बहुत ज़्यादा ही दीवाने हैं, आपकी आवाज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, समथिंग लाइक दैट। I have many regrets that keep me from moving forward. यानी इस लेवल के रिग्रेट्स हैं कि वो और मज़ीद इनको पुश करते हैं कि फिर ये दूर ही रहें। I pushed you away because I do not want the responsibility. ठीक बिना लानत हुआ, माजरत के साथ। मुझे समझ नहीं आता कि बहरहाल चले। I still respect your ex. I knew I was losing you, but I didn't do anything to fight for you. Such a coward thing. मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर मर्द हिम्मत करे ना, औरतें तो पता नहीं क्या कुछ करने पर आ जाती हैं, लड़कियां तो क्या कुछ करने पर आ जाती हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि लड़कियां मुद्दई सुस्त गवा चुस्त वाली बात होती है। आई फील अलोन एंड इन द डार्क, वेयर इज़ माई लाइट। कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है ना, ये इनकी वो वाली सिचुएशन हो रही है। रिग्रेट तो बहुत डीप है भाई इनका, बहुत ज़्यादा, बहुत सीरियस रिग्रेट है इनको। आई फील अबैंडन्ड बाई यू एंड इट इज़ ट्रिगरिंग माई चाइल्डहुड ट्रामा। मैं जब कभी भी रिग्रेट का डेक स्प्रेड करती हूँ ये कार्ड ज़रूर आता है, तो दैट मीन्स कि आप अपने एक्स को लेकर एक ही तरह की एनर्जी में रहते हैं और आपके एक्स मूव ऑन नहीं कर पा रहे। इट्स टू लेट, आई मूव्ड ऑन एंड डू नॉट विश टू रिकनेक्ट। समझौता कर लिया, समझौता गमों से कर लो। वेल,
बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं ये, बहुत ही ज़्यादा। और ये सेंस करते हैं, ये फील करते हैं कि इनके इमोशंस कितने अप एंड हाई होते हैं, इतने ज़्यादा। लेकिन ये कभी भी उसको एडमिट नहीं करते, हमेशा ये कहते होंगे सरसरी तौर पे, नहीं कुछ नहीं हो रहा, नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा। इवन इनकी फैमिली, इनकी सराउंडिंग में जितने लोग होंगे वो नोटिस करते होंगे कि बिल्कुल चुप हो गया है, ये अब किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, अजीब सा है, कभी लगता है इतना डिप्रेस्ड है, कभी लगता है बहुत एक्साइटेड है, क्या चीज़ इसके अंदर चल रही है, एक जंग चल रही है, ऐसी चीज़ें। ये खुद इन्होंने बहुत कोशिश की, आई ट्राई टू रन फ्रॉम दिस कनेक्शन बट माई सोल क्रेव्स यू, यानी कि स्पिरिचुअल रिलेशनशिप आप लोगों का रहा है, कोई ना कोई स्पिरिचुअलिटी का फेज़ इनके ऊपर भी आया है और आपके ऊपर तो बहुत ज़्यादा आया है। क्योंकि जब रूह बुलाती है ना, जब जिस्म की तो चलें क्रेविंग अलग है, लेकिन जब सोल कनेक्ट करना चाह रही होती है कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मुझे टच एलिमेंट चाहिए, मुझे इससे मिलना है, मुझे सिर्फ उसको देखना है, मैं सिर्फ उसको महसूस कर लूँ, ये सोल की क्रेविंग होती है। और ये आपके पर्सन को एक बहुत डीप रिग्रेट है। चाहते भी होंगे आपसे कांटेक्ट करना, लेकिन कर नहीं पाते होंगे क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इनको ट्रिगर करती होगी और सूदिंग भी होती होगी, लेकिन इनको डर भी लगता होगा आपसे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों में नज़र आ रहा है कि इन्होंने कभी भी आपके लिए कोई स्टैंड, कोई एक्शन नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि आई हैव मैनी रिग्रेट्स दैट कीप मी फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। यानी इतना जैसे ना काम, इतना अपने आप को काम में मसरूफ़ कर लिया कि ध्यान नहीं जाए, लेकिन फिर भी ध्यान जाता है। और इन्होंने जानबूझ के आपको अपने आप से दूर किया, बिकॉज उस वक्त इनके अंदर यानी तप्पड़ ही नहीं होगा माजरत के साथ कि ये आपको आपकी ज़िम्मेदारी उठा सकें। जबकि मुझे तो ऐसा लग रहा है फीलिंग से कि ये सब कुछ कर सकते होंगे, लेकिन पता नहीं वो क्या स्टैंड होता है, वो क्या प्रेशर होता है। सबको तफरी मज़े चाहिए होते हैं, लेकिन वो इंसान देख रहा होता है कि सामने वाला उसके लिए जान मार देने को तैयार है, कटने मरने को तैयार है, लेकिन ये यकीन नहीं लोग देना चाहते। दिस इज़ समथिंग वेरी फेयर कि इसका मतलब वो आपके साथ भी टेम्परेली मज़े ही कर रहा है या कर रही है। आई न्यू आई वॉज लूजिंग यू बट आई डिडेंट डू एनी थिंग टू फाइट फॉर यू। देखें आप, कितनी जलालत की बात है ये, बहुत ही बुरी बात है। आई फील अलोन एंड इन द डार्क वेयर इज़ माई लाइट। सोल अफेक्शन आपके उसके नीचे आप देखें, अकेले तन्हा भरे मजमे में भी होते होंगे ना, लेकिन जो अंदर दिल की तन्हाई है ना, रूह की तन्हाई है, वो इनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती है। आई फील अबैंडन्ड बाई यू एंड इट इज़ ट्रिगरिंग माई चाइल्डहुड ट्रामा। और ये आप देखें, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि इन्होंने आप ही को बगावत करार दे दिया, इन्होंने आप ही को धोखेबाज करार दे दिया। इन्होंने कहा आप ही को शादी हो गई होगी आपकी, आप मूव ऑन कर गए होंगे, आपने अपना करियर चूज़ कर लिया होगा, आपने अपने गोल्स अचीव करने के लिए आगे बढ़ गए होंगे, आप अभी को सब कुछ कर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, तुमने मुझको धोखा दिया, मैं तो ये मुझे तो मेरे तो ख्याल में ही नहीं था कि तुम मुझे कभी छोड़ोगी या छोड़ोगे। यानी ये भी, इट्स टू लेट, आई मूव्ड ऑन एंड डू नॉट विश टू रिकनेक्ट। यानी अंगूर खट्टे। वाह क्या बात है। चलिए जी, ये तो इनके डीप रिग्रेट्स नज़र आ गए आपको लेकर, आपके क्या इनको कन्फेस करना है, इनको क्या इनके रिग्रेट्स हैं। नाउ लेट्स सी कि असल हकीकत क्या है। चेक करते हैं कि असल हकीकत क्या है आपके पर्सन के, आपके स्पेशली एक्स के पर्सन के। कहाँ से बोल रही हूँ, आपके एक्स के क्या डीप रिग्रेट्स हैं आपको लेकर, क्या कन्फेशंस हैं, क्या रिग्रेट्स हैं आपके एक्स के आपको लेकर। कुछ एक्स ना इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो अपने आप को एक्स ही नहीं मान रहे होते, तो नहीं कोई नहीं, मैं तो कोई भी एक्स नहीं हूँ, मैं तो YZ हूँ, मैं तो ABC हूँ। मतलब उनको, उनके लिए ये वहीं पर वो खड़े हुए होते हैं जहाँ पर उन्होंने खुद उस इंसान को छोड़ा होता है, और वो चाहते हैं वहीं से दोबारा से सब कुछ नॉर्मल रहे। ठीक है, लेट्स सी। लेक्चरबाजियाँ बड़ी चलती हैं, लेकिन फैक्ट्स पर जो है ना, कोई भी आईना दिखाओ तो शर्मा जाना। देखते हैं कि व्हाट एल्स। सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट, टारगेट, डार्ट गेम होता है ना, हो सकता है आजकल ये किसी एक्टिविटी में हो, और क्योंकि ये आया था ना कि मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुस्तकिल कोशिश कर रहा हूँ, गुस्सा आता होगा तो डार्ट गेम या वो जो होता है ना वो जो टारगेट गेम होता है उसको खेल रहे होते होंगे ताकि निशाने पर मारें। ये भी एक फ्रस्ट्रेशन की, आउटडेटेड, एक्सपायर्ड, डिसयूज्ड, ओल्ड, डिस्कार्टेड।
आप लोग शायद उस टाइम के हैं जब प्रिंट मीडिया था, और बहुत पुरानी पुरानी न्यूज़ आपके मुतालिक, इनके मुतालिक कोई इन्फ्लुएंशियल होंगे, आपके आर्टिकल्स छपते होंगे, या कोई आपके न्यूज़पेपर में आते थे ना, आर्टिकल्स आते थे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पुराने न्यूज़पेपर्स रखे हुए हैं। मॉडर्न ओल्ड स्कूल पर्सन लग रहे, गेम ओवर। दिल के ऊपर छुरी फिरी हुई है, गेम ओवर है। एफर्ट करना भी कभी चाहें तो नहीं करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि अब सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो तरफा राय नहीं है कि आपके एक्स आपसे कोई उम्मीद नहीं रखते, बिकॉज ऑब्वियसली एक तो एक्स रिलेशनशिप हो चुका है, और उसके बाद उनके रिग्रेट्स में यही है कि अब वो क्या करें। उन्होंने मिस्ड अपॉर्चुनिटी कर दिया है, उन्होंने एक्सपायर कर दिया है इस तमाम चीज़ों को, उन्होंने टाइम पे कोई फैसला नहीं लिया, उन्होंने आपके लिए कुछ किया नहीं। पुरानी बहुत सारी चीज़ें आपकी संभाल के रखी हुई हैं, बट अब उन चीज़ों को संभाल के रखना, उनका एहतियात करना, उनको सेंध सेंध के रखना कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, किक टू द कर्ब। आई हैव नो क्लू कि मैं जब कभी भी रीडिंग करती हूँ ये कार्ड क्यों आता है। शायद लिटरली इन्होंने आपको रास्ता दिखाया हो कि बस चलो निकलो अब मेरी ज़िंदगी से, चलो बस ख़त्म करो इस मामले को, या आप इनको लिटरली कह कर गए होंगे कि बस आई डोंट वांट टू स्टे एनी मोर, बस डन इज़ डन। ये जो आया था ना, आई कैन नॉट लिसन टू योर वॉइस, आपने कोई डिटेल वॉइस नोट इनको कन्फेशन में ड्रॉप किया, इनको क्लियर कम्युनिकेट किया, इनको कहा कि बस अब नहीं करना, अब मेरे साथ में नहीं रहना, क्योंकि ये मॉडर्न दौर है, और ये बहुत आउटडेटेड फील करते हैं कि ये उसको नहीं यूज़ करते। एनवी, रश्क आता है इनको आप पर, ये बहुत मतलब मैंने जैसे कहा था ना, आप अपने गोल अचीव करने में लग गए, आप आगे बढ़ गए, तो ये एनवियस होते हैं, इनको हसद, इनको रश्क वाली जलन होती है कि ये मेरी ही चीज़ थी, ये मेरा ही पार्टनर था, इस पे मेरा ही कंट्रोल था, लेकिन मैंने अपने हाथ से इसको जाने दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये आपके एक्स का बहुत सीरियस रिग्रेट है जो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। टायर्ड ऑफ ड्रामा, अपने ही आप को बहला बहला कर थक गए हैं। अच्छा, ये आपको भी थोड़ा मेलो ड्रामा कहते होंगे शुरू शुरू में, जब आप इनको कीपिंग यू अ सीक्रेट, इन्होंने आपको सीक्रेट रिलेशनशिप में रखा हुआ है या रखा हुआ था, और आप इस चीज़ से नहीं आना चाहते थे, आपको लगा कि बस ख़त्म, नाउ इट इज़ नॉट द टाइम, आई एम डन टू डन, अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। वेल, फैक्ट फैक्ट फैक्ट, टायर्ड ऑफ ड्रामा, आप खुद भी थक गए, ये भी थक गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई। नाउ लेट्स सी कि इनका आपको लेकर सबसे सीरियस रिग्रेट क्या है, आपके एक्स का आपको लेकर सबसे सीरियस रिग्रेट क्या है। इनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ का पछतावा होता है जब अब ये आपको देखते हैं, जब ये आपको अब सुनते हैं, आपको कहीं उप्स, वड्डी गल है भाई, वड्डी गल है। लेट्स चेक, देखते हैं जनाब। Hourglass, cherish, contractual spirit memories. स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है। पहले वक्त ऐसे दौड़ रहा था जिसकी इन्होंने कदर नहीं की, जो चीज़ें साथ में सेलिब्रेट करने की थी उसको इन्होंने फ़न में लिया, जो मोमेंट्स संभाल के रखने ले थे वो इन्होंने ज़ाया कर दिए। अब इनको वो एक एक लम्हा, एक एक याद जो है ना वो तड़पाती है कि यार रुक जाता। वो जो एक गाना नहीं है, ए जाते हुए लम्हों ज़रा ठहरो, ज़रा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, ज़रा उनसे मिलता हूँ। तो ये वो वाली बात है, बहुत टची सॉन्ग है ये। एंड आई डोंट नो कि ये मुझे कैसे, यानी इतना पुराना गाना है ये, लेकिन कैसे ऑन स्पॉट ये जो है ना
जैसे लम्हों को रुकने वाली बात कहते हैं ना, कि लम्हों को रुक जाए, वो वक्त रुक जाए। ये वो इनका सबसे बड़ा रिग्रेट ये कि उसकी कंपनी, उसका मेरा साथ में होना, मेरा उसको फील करना, एनवी उसका मुझे फील करना, मेरा उसको फील करना, वो वक्त थम जाए। और उस वक्त जब ये हो रहा होता था तो ये फॉर ग्रांटेड होता कि ये कौन सा जाने वाली है, ये कौन सा कहीं जाने वाली, तो यहीं पर ही होगी। बट ये इनका बहुत डीप रिग्रेट है। वाइट रोज, प्योर प्योर, नोबल एंड ब्यूटिफुल, प्योर। इतनी खूबसूरत वाइब आई है मुझे इस कार्ड को देखकर। यू वर प्योर, यू आर प्योर एंड यू विल रिमेन प्योर। वाइट रोज, ट्यूलिप्स, आई लव दीज रोजेस। हो सकता है आपकी वाइट ड्रेस में कोई बहुत ख़ास मेमोरी हो इनके साथ, फुल कंप्लीट वाइट अटायर हो आपका, सिल्क, और बहुत ही ऐसा कोई वाइट मेमोरी हो ऐसी, अपार्ट फ्रॉम द कफन, अल्लाह माफ़ करे। मैराथन, प्रिजर्वेंस, परसिस्टेंट एंड्योरेंस, ये आपको थोड़ा अंडर एस्टिमेट रखते थे और अब ये आपको देखते हैं तो नॉन स्टॉप, यू आर अनस्टॉपेबल। सो दिस इज़ समथिंग अ वेरी सीरियस एंड बिग रिग्रेट कि मैंने तो इसको लंबी रेस का घोड़ा जिसको कहते हैं, जो बड़ा टकोर 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 करके चलता है, वही कछुए और खरगोश वाली बात कि आखिर में कछुआ ही जीत जाता है, डेढ़ होशियार पीछे रह जाता है। तो प्रिजर्वेंस जो इनका सबसे बड़ा रिग्रेट है वो ये कि आप बड़े डटे हुए थे। ट्विन फ्लेम वाइब भी मुझे आ रही है, जब आप इनसे मिले होंगे तो ये बहुत स्ट्रांग होंगे, जब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा तो आपने स्ट्रेंथ पकड़ ली होगी, ये वहीं पर होंगे और अब आप बहुत डिफरेंट हो गए। फ्रेंड्स, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट। इवन आई थिंक अब आप दोनों के दरमियान ये भी नहीं रहा है कि डेडिकेशन अपनी जगह, जो चीज़ इनको सबसे ज़्यादा ट्रिगर करती है ना, जो सबसे ज़्यादा इनका डीपेस्ट रिग्रेट है वो ये कि अब आप इस काबिल भी नहीं समझते, बिकॉज इन्होंने आपके ट्रस्ट को या तो शैटर किया है, आपके लॉयल्टी को शैटर किया है, आपकी दोस्ती को फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी अवेलेबिलिटी को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया। तो आई डोंट फील लाइक टेकिंग एनी थिंग फ्रॉम द टैरो, बट चलें, फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए कुछ टैरो कार्ड्स ले लेती हूँ और देखती हूँ कि आपके पर्सन के, आपके एक्स के, वाई डोंट नो वाई आई एम सेइंग पर्सन, आपके एक्स पर्सन के क्या रिग्रेट्स हैं आपको लेकर। क्या रिग्रेट्स हैं आपके एक्स के आपको लेकर। बीमार बहुत रहते हैं, आपसे इनको हीलिंग मिलती थी वो नहीं मिलती, यू आर लिटरली आप वाकई इनकी ज़िंदगी का बड़ा ही चमकता हुआ सितारा थे। इन्होंने आपको बहुत वाकई बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है। फैमिली सब कुछ थी आपके लिए, सब कुछ फैमिली थी। आपने इनको बहुत फैमिली फील कराया है और ये इस बात का इनको ट्रू रिग्रेट है कि ये हम भी हो सकते थे, हम भी ये हो सकते थे, ये मेरी फैमिली भी हो सकती थी। इन्होंने आपको काफ़ी बुरे टाइम पर छोड़ा, जब लिटरली आप बहुत ज़्यादा बीमारी में रहे हैं, या आप इनके ब्रेकअप के बाद बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, बट आपने बड़ा प्रिजर्वेंस आपने शो करी है। एंड इनको जब बाद में पता चला होगा कि आपके ब्रेकअप के बाद, इनके साथ ब्रेकअप के बाद आपके ट्रॉमा से गुजरे, तो ये इनका बहुत पेनफुल फेज़ है कि ये आपके लिए कुछ कर नहीं सके। ठीक है, तो दिस इज़ द डिटेल रीडिंग अबाउट द रिग्रेट्स ऑफ योर एक्स। आपको अपने एक्स के मुतालिक कुछ जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना आई थिंक ये काफ़ी है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।